हम्म, हाँ बच्चों, अब तक अपन ने जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब अपना जो गैस्ट्रिक इन जो ट्रैक्ट है अपना, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, वहां पर कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कुछ स्पेसिफिक हॉर्मोन्स रिलीज करती है। उनको एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन। गैस्ट्रीन ग्लैंड या सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी से इन शॉर्ट कहते हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन बच्चों स्टमक को स्टिमुलेट करता है, स्टमक की सेल्स को स्टिमुलेट करता है एचसीएल को रिलीज करने के लिए एंड पेप्सिनोजन एंजाइम को रिलीज करने के लिए। सेकेंड लेते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को वाटर एंड बाइकार्बोनेट के रिलीज करने के लिए, ठीक है। फिर लेते हैं कॉलिसिस्टोकाइनिन। कॉलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रिएटिक एंजाइम यानी कि पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करवाता है, साथ ही साथ गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे बाइल जूस रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम पार्ट में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। बच्चों इतनी सारी ये जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कि जब भी नीड नहीं होती है या ये हार्मोन बढ़ने लगते हैं तो इनको रेगुलेट या कंट्रोल करता है, इनहिबिट करता है जीआईपी, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इसके बाद में लेते हैं बच्चों ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं? कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती हैं जो नॉन एंडोक्राइन होती है, और ये ग्रोथ फैक्टर सेल्स एंड टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करती हैं। ओके, ठीक है, कुछ नॉन एंडोक्राइन सेल्स या नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ओके बेटा, तो ये तो था पार्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की ग्लैंड्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं कुछ अदर हॉर्मोन्स भी हैं। सम अदर हार्मोन, न्यूरो हार्मोन, सेकंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फीरोमोन। न्यूरो हार्मोन में एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, सेकंड है एपिनेफ्रिन, और फर्स्ट फीरोमोन, फर्स्ट फीरोमोन बॉम्बीकॉल, बॉम्बीकॉल, फर्स्ट डिस्कवर्ड फीरोमोन। यस, बोर्ड पे देखते रहिए। यस, देखो बच्चों कुछ और ऐसे हॉर्मोन्स भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। न्यूरो हार्मोन, न्यूरो सबसे समझ गए होंगे, ये ब्रेन में रिलीज होता है। ये जो नर्व एंडिंग्स होती है वहां से रिलीज होते हैं, जो नर्व नॉब्स होती हैं, एंड नॉब्स, वहां से ये रिलीज होते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन है जो कि न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में रोल प्ले करता है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो ये न्यूरो हार्मोन जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फंक्शन प्ले करते हैं। सेकेंड लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन जो कंपोनेंट है ये पाया जाता है मेल के, पुरुषों के सीमन के अंदर, ठीक है ना। ये प्रोस्टाग्लैंडिन पाए जाते हैं। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब मेल और फीमेल का क्रॉस होता है और सीमन फीमेल की वेजाइना में चला जाता है, तो वहां पर उनके यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। यूट्रस की मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कौन स्टिमुलेट करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट लेते हैं फीरोमोन। फीरोमोन बच्चों आपने देखा होगा कि कई बार दीवार के ऊपर चींटियां चल रही होती है, ठीक है ना, तो वो एक लाइन में चल रही होती है, ठीक है ना। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट या आर्थ्रोपोड जब मूव कर रहा होता है तो वो अपने पीछे कुछ केमिकल रिलीज करता है, और उस केमिकल को सेंस करके, स्मेल करके जो है पीछे पीछे दूसरे जो इंसेक्ट्स हैं वो मूव करते हैं। तो इन स्पेसिफिक केमिकल्स को हम फीरोमोन कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप आगे जाके ग्रेजुएशन के दौरान बीएससी वगैरह में जब इंसेक्ट्स के बिहेवियर को स्टडी करोगे, तो जो फीमेल्स होती हैं, जो फीमेल इंसेक्ट्स होती है, अपने मेल को अट्रैक्ट करने के लिए फीरोमोन्स रिलीज करती है। उन फीरोमोन्स के कारण से जो मेल होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है और अपनी फीमेल से आके मैटिंग करता है, ठीक है ना। तो ये है, तो पहला जो डिस्कवर्ड फीरोमोन है वो है बॉम्बीकॉल। फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सा है? बॉम्बीकॉल। हाँ, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड फिरोमोन कौन सा है बेटा? बॉम्बीकॉल है। 11th क्लास जो भी ऑनलाइन में बैठे हैं उनको मैं बताऊं, आपकी अभी क्लास जब बीच में रुक गई थी तो उस समय कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कल की क्लास से रिलेटेड थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जिससे आपको भी पिक्चर क्लियर हो जाए कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को कहते हैं कॉर्टेक्स, मिडिल पार्ट को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट से 3 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं: मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है उनका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। ये मिनरल्स के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सेकंड लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इनका एग्जांपल है कॉर्टिसोल। इसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, और ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को, पॉलीसेक्राइड्स के रेगुलेशन को, उनको बैलेंस रखता है ये, ठीक है। कॉर्टिसोल ध्यान रखना आप। नेक्स्ट लेते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। सेक्स कॉर्टिकॉइड में मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। लेकिन होता क्या है, पुरुषों के अंदर जो टेस्टिस के द्वारा जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है वो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को इनएक्टिव कर देता है, और फीमेल्स के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं वो मेल के टेस्टोस्टेरोन को इनएक्टिव कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेक्स हार्मोन है ये सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए जो है जरूरी होते हैं, और ये डेवलपमेंट करवाते हैं। इसके बाद में आते हैं मेडुला पार्ट पर। मेडुला जो पार्ट है उसके जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम कहते हैं कैटेकॉल एमीन्स। क्या कहते हैं? कैटेकॉल एमीन्स। कैटेकॉल एमीन्स कहते हैं मेडुला के हार्मोन्स को, ठीक है ना, मेडुलरी हार्मोन को। इनके दो एग्जांपल है, एक तो है एड्रिनलिन और एक है नॉर एड्रिनलिन। जो एड्रिनलिन है उसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉर एड्रिनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और लगभग दोनों का ही फंक्शन सेम सा है कि ये ब्लड प्रेशर को रेज कर देते हैं, हार्ट रेट को रेज कर देते हैं, ब्रोंकाई का डायलेशन करते हैं, ट्रेकिया का डायलेशन करते हैं, जिससे ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे इन सब कारणों से क्या होता है कि जो बॉडी की सेल्स और टिश्यूज है वहां ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, और ब्लड की ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होने से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है सेल्स को, और हम एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए एबल हो जाते हैं। तो बच्चों जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसे हम 3F हार्मोन भी कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट, ठीक है, या इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं कि जब कभी भी एडवर्स कंडीशन होती है, स्ट्रेस कंडीशंस होती है, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन हमें प्रिपेयर कर देते हैं टू फेस द एडवर्स कंडीशन। ओके बेटा, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं। तो ये मैंने जो भी बच्चे ऑफलाइन है उनको ये बताया था, आपको भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया है।
अब बच्चों सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है। हाँ, 11th क्लास एक ही टॉपिक रह रहा है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, 10 से 15 मिनट्स का है, जो अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और बच्चों कल से अपन रिवीजन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम सबसे पहला चैप्टर जो है वो लेंगे, 6 चैप्टर एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो उसमें जो रूट, स्टेम और लीव्स हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन स्टडी करेंगे। ठीक है।